टैक्स पेयर्स को आगामी बजट से बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। माना जा रहा है कि बजट में मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी राहत देने की घोषणा हो सकती है। क्या है पूरी खबर, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। बताइए तरुण, बजट में मिडिल क्लास को किस तरह की राहत मिलती हुई दिख रही है? मैं बताना चाहूँगा कि मिडिल क्लास जो इस बार का जो बजट है उसमें सबसे बड़ा जो फोकस है वो मिडिल क्लास है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से एक मिडिल क्लास की शिकायत है कि उनको सीधे तौर पे कोई भी टैक्स बेनिफिट सरकार की तरफ से नहीं मिला है। तो हो सकता है कि इस बार यदि आप 10 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स ना देना पड़े। जो अभी 7,75,000 है उसको बढ़ाकर 10 लाख करने का प्लान सरकार कर रही है। जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि एक दूसरा प्लान भी है कि अभी आपकी जो 12 लाख से 15 लाख से ऊपर है तो आपको 30% देना पड़ता है। तो इसको आपको 15 लाख से लिमिट बढ़ा के 18 लाख की जा सकती है, जो 3 लाख रुपए का एक बड़ा डिफरेंस होगा कि 18 लाख से आपकी जो इनकम है उसको 30% की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये दो बड़े बदलाव होंगे, लेकिन ये दोनों ही बड़े बदलाव यदि होते हैं तो ये न्यू टैक्स रिजीम में होंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम को किसी भी तरीके से नहीं छुआ जाएगा, क्योंकि सरकार का ये मानना है, जो एक्सपर्ट्स हैं जो सरकार के साथ लगातार कंसल्टेशन कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि जो निचले तबके का जो व्यक्ति है उसको ऑलरेडी सरकार कई बार रिलीफ दे चुकी है। इसके साथ साथ स्टेट्स गवर्नमेंट भी अपनी अपनी तरफ से स्कीम्स चला रही हैं। जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो लाडली बहन योजना है, मध्य प्रदेश में भी सिमिलर टाइप की स्कीम्स चल रही हैं। दिल्ली में भी बजट इलेक्शन के दौरान ऐलान किया गया कि 2,500 रुपये मिलेंगे, 2,100 रुपये मिलेंगे अलग अलग सरकार की तरफ से। तो निचले तबके को कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन मिडिल क्लास ऐसा है जो 9 लाख रुपये से ज़्यादा कमा रहा है, उसको सीधे तौर पे कोई बड़ा टैक्स बेनिफिट इस सरकार की तरफ से नहीं मिला है। तो एक इमेज को बदलने के लिए सरकार इस पर ज़रूर काम करेगी। और इसका दूसरा भी एक बड़ा पहलू है जिस पर सरकार काम कर रही है कि जो कंजम्पशन हमने पिछले क्वार्टर में घटते हुए देखा था, एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि एक तरफ इन्फ्लेशन जो है वो वर्ल्ड वाइड एक बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है। हालांकि जो इस बार के जो नंबर्स थे वो काफ़ी कंफर्टेबल नंबर्स थे, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल आउटलुक को देखें तो इन्फ्लेशन एक बड़ा मामला है, एक बड़ा कंसर्न है। तो इस इन्फ्लेशन की वजह से आम आदमी के हाथ में पैसा नहीं बच पा रहा है, जिससे क्या है कंजम्पशन जो साइकिल है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही है। तो सरकार ये चाहती है कि यदि हम टैक्स में बेनिफिट देते हैं तो ये सीधा सीधा जो असर है वो कंजम्पशन साइकिल पे पड़ेगा, लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचेगा और जिसका उपयोग वो चीज़ें खरीदने में अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर पाएंगे। और दूसरा जो एक परसेप्शन है कि मिडिल क्लास के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, वो परसेप्शन भी बदल पाएगा। एक ये जो चीज़ है ये एक बड़ा ऐलान हम मिडिल क्लास के लिए देख सकते हैं। और दूसरी तरफ जॉब क्रिएशन भी इस बजट का एक बड़ा मुद्दा होगा। जो यदि आप कोई न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिले। 2019 के अंदर भी ये स्कीम को लॉन्च किया गया था जो 31 मार्च 2024 तक चली थी और बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन फिर इस स्कीम को रीलॉन्च किया जा रहा है और जो टैक्स रेट है उसको 15% की जगह 18% करने की बात है कि 18% के तौर पर यदि कोई न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगती है तो 18% उसको टैक्स देना होगा। जो टाइम पीरियड है उसको भी 10 साल किया जा सकता है। तो ये भी एक मिडिल क्लास के लिए एक बेनिफिट होगा कि छोटी छोटी यदि एमएसएमई एसएमई इंडस्ट्रीज यदि लगती हैं, फैक्ट्रीज कोई खोलता है तो उसको सीधे तौर से टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो सरकार का इस बार का जो बजट है वो कंजम्पशन बढ़ाने और मिडिल क्लास को सीधे तौर पे फायदा देने के लिए पर रहेगा।